नमस्कार। कुछ लोगों का अध्यात्म जो होता है, वो बिज़नेस होता है और जिनका अध्यात्म बिज़नेस होता है, वो लोग जो होते हैं, वो परब्रह्म की भक्ति ना करने वाले लोगों में से होते हैं। मतलब सिंपली वो मायावार वाली भक्ति में शामिल होते हैं, वो अपने मान-सम्मान के लिए ही अध्यात्म से जुड़े होते हैं। उन्हें अपने अहंकार से पार जाने के बारे में किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, अगर होता भी है तो कभी भी उन्होंने अपने अहंकार पर काम नहीं किया होता है। बीते कुछ समय में मुझसे कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिन्होंने कि अध्यात्म को एक तरह का कारोबार जैसा बनाया हुआ है। सिंपली वो मेरे वीडियोस देखते होंगे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये जो इंसान है जो इस तरह के वीडियोस बनाता है, ये हमारे वाले संप्रदाय में आना चाहिए। उसके बाद हम अपने संप्रदाय का नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति वगैरह आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारी मोटे तौर पर इनकम होगी। जैसे आपने सुना होगा ना, WWE का गोट होता है जॉन सीना, क्रिकेट का गोट विराट कोहली बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग जो बिजनेस वगैरह होते हैं या स्पोर्ट्स होते हैं, उन सभी के एक ब्रांड एम्बेसडर जैसे होते हैं या फिर गोट जैसे होते हैं। तो कुछ उस तरह का ही वो मुझे बनाना चाहते हैं और ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचान लेता हूँ। कुछ तो मेरे से उम्र में बहुत ज़्यादा वो बड़े हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, जो समझ है मेरे बारे में, वो कुछ इसी तरह की है कि ये इंसान हमारे हाथ लग जाए तो उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से दुनिया से, मतलब विदेशों से डोनेशन वगैरह खींचेंगे और अपने संप्रदाय को, जो कि माया वाला होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे लोग माया का सहारा लेकर ही मेरे संपर्क में भी आते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कुछ बातें बोलता नहीं हूँ, जानता मैं वो हूँ जो आप भी नहीं जानते हैं। और अक्षरधाम के अलावा मैं किसी भी संगठन, संप्रदाय का, किसी भी तरह का गोट या फिर ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनने वाला हूं। तो जबरदस्ती आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करके मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो वाले बाबा जी अच्छे हैं या फिर मेरे भीतर भी गुरु हैं। आपके भीतर गुरु कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अक्षरधाम से संबंध नहीं रखते हैं उन्हें तो वास्तविक गुरु मिलते भी नहीं हैं और ना ही उन्हें अपने आप के बारे में पता लगता है कि मैं आखिर हूं कौन। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो अध्यात्म का कारोबार कर रहे हैं, भले ही आप पैसे वाले ही क्यों ना हो, भूल कर भी इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं आपके अंडर में आ जाऊंगा, जिनका संबंध अक्षरधाम से नहीं है। और कुछ लोगों को उम्र में बड़ा होने का भी घमंड होता है, अहंकार होता है। तो इस गलतफहमी में भी मत रहना कि आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। और जिन लोगों को मुझसे उम्र में छोटे होने का घमंड है कि मेरे पास अभी 2-4 साल और बचे हैं, और आपके गुरु भी अगर अक्षरधाम से संबंध नहीं रखते हैं, तो आपका जो भविष्य है वो माया लपेट देगी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, भले ही आप 30 ईयर के हों या फिर आप 90 ईयर के हों। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को पता नहीं है मेरे से किस किस तरह के लोग कांटेक्ट करते हैं। 10% लोग तो भक्त हैं जो शुद्ध भक्ति में आ गए हैं, मतलब जो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण वाली भक्ति में आ गए हैं। लेकिन जो नहीं आए हैं, जो माया में रहना चाहते हैं, मान्यताओं के लिए, धारणाओं के लिए, या फिर अध्यात्म ही जिनका बिजनेस है, वो किसी और मनसा के चलते इस चैनल पर आते हैं। जिनमें से एक मनसा मैंने आपको बता दी है, आपकी मनसा पूरी नहीं होगी सर। और उम्र में बड़ा होने का जो घमंड आपका है कि शायद आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है इस दुनिया में, तो आपका वो एक्सपीरियंस मेरे सामने कोई मायने नहीं रखता है। आपने आज तक जो जिंदगी जी थी अपनी 70-80 ईयर की, वो आपने बर्बाद कर दी है। आपके 70-80 साल बर्बाद हो गए हैं इस दुनिया में। और जिन नकली बाबाओं के चक्कर में या फिर ड्रेस वरेस पहना करके आप जो तरह तरह के मंदिरों में या फिर आश्रमों में जो आपने बैठा रखे हैं, जिनको देख करके जो मति भ्रष्ट लोग होते हैं, जो कि अच्छे कपड़े किसी ने पहन लिए बाबा वाले, तो जिनको वो बाबा जी समझने लगते हैं और उनको दान वगैरह कर देते हैं। इस हिसाब से जो आपका ये बिजनेस चल रहा है, मैं इस धंधे को भी बंद करवा दूंगा। कमाल की बात है, कुछ लोग जो माया की भक्ति करते हैं, कुछ लोग तो भक्त हैं ही नहीं। कुछ लोग तो खाली बस एक तरह से अपना दिमाग चला चला करके किसी को भी जज करने की कोशिश करते हैं। वो लोग मुझे सिखाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए ये मेरे गुरुजी को पता है या फिर भगवान स्वामीनारायण को पता है। उसके अलावा जो भी सोच रखता है ऐसी कि मैं इनको बताऊंगा कि इनको क्या करना चाहिए, तो फिर आपका हश्र काल कर्म और माया जैसा ही होने वाला है। और भूल कर भी अपनी उम्र मुझसे कम होने का घमंड या फिर मुझसे बहुत ज्यादा बड़े होने का घमंड के आप गलतफहमी में मत रहना। और वैसे ही परिवर्तन का दौर चल रहा है, कुछ बातें बताई नहीं जाती हैं। मानता हूं कि माया जो होती है बहुत प्रबल होती है, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। मैं जिस तरह का जीवन पिछले 4-5 महीनों से जी रहा हूँ, इस तरह का जीवन आज तक मैंने कभी लाइफ में जिया भी नहीं था और मैं जीना भी नहीं चाहता था, लेकिन तब भी मैं जी रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं इस चैनल पर जो मुझसे जुड़े हुए हैं,
उनमें से कुछ कुछ तो भक्त है ही नहीं, जो भक्त नहीं है तो उनकी बातों का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं, जो जानते हैं इस बारे में, वो भी अचंभित हो गए हैं कि मैं इतने लंबे समय से ऐसा जीवन कैसे जी रहा हूँ। और असलियत ये है कि मेरे इस तरह के जीवन जीने की ये सब परब्रह्म परमात्मा की कृपा से हो रहा है। अपना पर्सनल वाला क्रेडिट लेने की कोशिश कोई करना मत। जिसको लगता होगा कि मैं इनसे उम्र में 2-3 साल छोटा हूं, तो उस घमंड में भी आपका कुछ काम आने वाला नहीं है। जिन्हें लगता है कि मैं तो तुमसे 30-40 साल बड़ा हूं, तो आपका बड़ा होने का घमंड भी कोई काम आने वाला नहीं है। जब तक कि आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण की भक्ति शुरू नहीं कर देते, और उनकी भक्ति शुरू करने का मतलब है अन्य को आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो अक्षरधाम को छोड़कर मायावार वाले जितने भी बेहोश पंथ हैं, उनके ना गुरु हैं ना उनके शिष्य हैं। आपके कल्याण की शुरुआत तभी हो सकती है जब आप अपने मन के विपरीत जाना शुरू करें, जब आप माया पार वाली भक्ति शुरू करें। और जो लोग ओशो को बहुत बड़ा कोई तुरुप का इक्का समझते हैं, तो डेड ओशो संप्रदाय में जाकर भी किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके गुरु भी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं थे। और बाकी जितने भी बेहोश माया के पंथ या फिर संप्रदाय हैं, आप खुद में कैलकुलेशन करना, क्या हमारे भगवान या फिर हमारे गुरु के गुरु अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष थे या नहीं थे। इवन जो अर्जुन थे, उनके गुरु भी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं थे। और मैंने अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं, त्यागी हैं। जो आप ये मोटी मोटी आवाज बनाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो ना, आपको पता नहीं है मेरी जो आवाज है ना, वो बुद्ध ग्रह भी जाया करती थी। ठीक का मतलब ये नहीं है कि बहुत वक्त पहले ऐसा हुआ होगा। तो मुझसे उम्र में बड़े होने का घमंड मेरे सामने करना मत, और मुझसे उम्र में छोटे होने का घमंड भी मेरे सामने करना मत। और अभी मेरी ठीक तरह से उचित व्यवस्था हुई नहीं हुई है। अदरवाइज जो भी ये मायावार वाले जितने भी पंथ वगैरह संप्रदाय वगैरह हैं, इन्हें पता लगेगा एक दिन कि माया पार वाला तत्व आखिर होता क्या है, कौन होते हैं अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।